जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एके ट्यूटर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएवी स्कूल संस्कृत कक्षा 8वीं चैप्टर नंबर 2। और जो पाठ का शीर्षक है या जो टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम। इसका पहले जो है अनुवाद मैं बता चुका हूँ। अभी जो हम बनाएंगे वो अभ्यास बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च शुद्धम अशुद्धम, यानी अथवा, ठीक है। यानी कुल मिला के यहाँ पे बोला है कि शुद्ध और अशुद्ध को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ना। यानी कि जो जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है उसी को पढ़कर शुद्ध सही है, अशुद्ध गलत है, उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है काका चटका चा मित्रे न स्तः, ठीक है। तो ये हो जाएगा अशुद्धम। यहाँ पे देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन टिक लगाऊंगा तो उसको आप ध्यान लगाएंगे कि किस पे टिक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कौवा और जो गौरैया जो है दोनों मित्र नहीं थे। तो आप लोग पता है मित्र तो थे, भले ही एक जन मित्रता सही से नहीं निभा पाया। खैर ये हो जाएगा अशुद्ध, क्यों, ठीक है। अगला है सेकेंड नंबर है, ठीक है। तो एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यताम, ठीक है। तो देखिए मैं अगर शुद्ध बोलूँगा तो इसको लिखना है, अशुद्ध बोलूँगा तो यहाँ लिखना है, ठीक है। ये दोनों घर में एक मनुष्य को क्या किए, देखे, तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने घर में नहीं देखे, उन्होंने क्या यहाँ पे देखा था, उन्होंने जो देखा था वो पेड़ पर घर देखा था, है ना, ठीक है। आगे है काका गृहम, थर्ड नंबर, काका गृहम मृत्तिकाया आसित, यानी कौवे का घर मिट्टी से बना हुआ था। तो सही है, यानी शुद्ध है, क्योंकि कौवा कैसे बनाया था, मिट्टी से, और जो गौरैया है यानी कि जो चिटका थी वो तिनके से बनाई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट, शुद्धम। चटका फोर्थ ना, चटका काकस्य सहर्षम स्वागतम करोति, यानी कि गौरैया ने कौवे का सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वागत किया था। तो सही है ना, शुद्धम हो जाएगा, क्योंकि वो खुशीपूर्वक उसको अपने यहाँ घर में बुलाई थी, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखेंगे उभम मिलित्वा सुखेन वसतः, ठीक है। दोनों मिलकर सुखपूर्वक रहते थे, तो शुद्ध है ना, शुद्ध लिखेंगे। अब है सेकेंड नंबर, मंजूषायाः प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी कि जो डिब्बे में है ना, जो पेटी में है, मंजूषा यानी पेटी होता है, जो यह डिब्बा होता है, उससे हमको क्या करना है, छांट कर खाली स्थान में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, देखते हैं, ऐसा खाली स्थान अस्थि है, तो एका है, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे पहले में काका है, ठीक है। पहले में क्या लिखेंगे, काका, काका है ना, ये होगा काका है ने कौवा, ठीक है। यह कौवा है। चटका काकस्य अस्ति, तो क्या था, मतलब कौवा जो क्या था, सॉरी, कौवे का है ना, गौरैया कौवे का क्या, मित्रम, मित्रम होगा, मित्र थे ना दोनों, ठीक है। काका वृक्ष खाली स्थान सुंदर गृहम निर्मितवान, तो कौवा वृक्ष में, तो यहाँ हो जाएगा मृत्तिकाया, यानी कि वो कौवा जो है मिट्टी से सुंदर घर बनाया था, ठीक है। चौथा वर्षा काले खाली स्थान गृहम नष्टम अभवत, यानी कि वर्षा के समय में जो मिट्टी का बना हुआ था, तो कौवे का काकस से हो जाएगा, है ना, क्योंकि मिट्टी क्या हो गया, घुल गया, मिट्टी का घर बनाया था तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है, वर्षा काल में, याद रखेंगे। और गर्मी के मौसम में जो गौरैया थी उसका घर नष्ट हुआ था, है ना। आगे है फोर्थ नंबर, चटका काकम खाली स्थान भोजनम कर्तुम कथयति, है ना। तो फिफ्थ नंबर में क्या हो, तो इसमें हो जाएगा आनंद पूर्वक, है ना, यानी आनंद वाला कहाँ है, आनंदेन, है ना, ये हो जाएगा आनंदेन। वहाँ पे बोला गया है कि गौरैया ने कौवे से कहा कि तुम या आप आनंद से या खुशीपूर्वक क्या करें, भोजन करें, ठीक है। आगे है सिक्स नंबर, तो अब एक ही बचा हुआ है, लज्जिता है, तो पहले पढ़ भी लेते हैं। काका खाली स्थान भूतवा, भूतवा यानी होकर,
भोजनम करोति, यानी कि कौवा लज्जित होकर भोजन करता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर। फिर से थर्ड नंबर है वही, मंजूषायः उचितम विशेष्य पदम चित्वा लिखा था, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, विशेष्य पद लिखना है। विशेष्य पद समझ रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम विशेष्य बोलेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही देखते हैं। जैसे मान लो काली गाय है, तो ठीक है, काली, अगर काली दे दिया है तो किसके बारे में बात हो रही है, तो गाय के बारे में, वैसे ही है। ठीक है, तो भीषणे, तो भीषण, भीषण यानी भयंकर क्या थी जी, तो यहाँ पे हो जाएगा भीषण गर्मी थी, तो ग्रीष्म काले। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले में ग्रीष्म काले। अभिमानी, तो किसके बारे में बात हो रही है, अभिमानी, तो काका कौवा अभिमानी था, घमंडी हो गया। खिन्ना, खिन्ना यानी कि दुखी। ठीक है, तो दुखी क्या हो जाएगा, चटका, चटका दुखी हो गई थी। अब आप लोग बोलेंगे तो दुखी तो वर्षा के समय में कौन हो गया था, कौवा हो गया था। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे खिन्ना लिखा हुआ स्त्रीलिंग में बात करें, कौवा पुल्लिंग में है और चटका जो है स्त्रीलिंग में है, यानी खिन्ना लिखता, मान लीजिए खिन्ना लिखता ना, तो खिन्ना रहता तो हम क्या समझ जाते, ये कौवा की बात हो रही, क्योंकि ये खिन्ना यानी कि यहाँ पे पुल्लिंग की बात हो रही। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ही और सी, ठीक है, ही और सी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है। तो अगला देखते हैं, नवीनम, नया, नया क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया गृहम है ना, और एकस्मिन, एकस्मिन क्या, अब एक ही बचा हुआ है वृक्ष, तो इतना बन जाएगा, एकस्मिन वृक्ष हो जाएगा। आगे है फिर से फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ में क्या कह रहा है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेर वदन्तु लिखन्तु च, यानी हमको सिर्फ एक पद में बोलना है, यानी कि कितना सारा कोई कुछ भी बोले और जवाब आएगा एक ठो छोटा सा, है ना, तो एक पद में आंसर देना है। काकाः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका वृक्ष पहले में, है ना। कौवे और जो चिड़िया है वो सुंदर वृक्ष कहाँ दिखे, तो वृक्ष हो जाएगा, लिखेंगे वृक्ष याद से, है ना, वृक्ष। सेकंड, चटका कह स्वगृहम निर्मित होती, कौवा ने किससे अपना घर बनाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे किससे बनाया था, तिनके से बनाया था, तो त्रिणय, त्रिणय हो जाएगा। ठीक है, त्रिणय हो जाएगा। उसके बाद है अगला, का खिन्ना आसित। ठीक है, तो का खिन्ना आसित, कौन दुखी थी, तो खिन्ना यानी यहाँ पे हो जाएगा चटका। ठीक है, चटका दुखी थी। ठीक, वही है, पहले एक क्वेश्चन दिया था उसी को बता रही है। फोर्थ नंबर, का चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। ठीक है, यानी यहाँ पे है जो है गौरैया ने कौवे को क्या त्यागने के लिए बोली, यानी कि उसको बोली ना, जब वो भीग गई, मतलब जब उसका घर नष्ट हो गया था कौवे का, तो जब वो आया तब उसने कहा कि चिंता को क्या कर दो, चिंताम, चिंताम लिखना है ना, चिंता को आप त्याग दो और भोजन करो, ऐसे बोला गया था। आप ये देखो फिफ्थ नंबर है, तो सुंदरम गृह अपश्यताम इत्यस्मिन् वाक्ये तो इति कर्तृपदस्य क्रियाम किम। ठीक है, तो इसमें जो है कर्तृपद देखना है ना, तो इसमें हो जाएगा अपश्यताम। एक मिनट, इसको सही ढंग से लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा पाँचवें पर अपश्यताम। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार सुन रहे हैं उस हिसाब से लिखेंगे, नहीं तो बुक में खोजेंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो अपश्यताम। ठीक, फिफ्थ नंबर क्या है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च।
ठीक है, आप लोग क्लास 8 में हैं, आप लोग को लिखना तो आता ही होगा। ठीक है, खैर फिर भी मैं कोशिश करूँगा, मैं आंसर शो कर दूँगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा, पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं ना। अभी क्या है, हमको पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा आंसर बड़ा होगा, तो इसमें लिखने में थोड़ा जगह भी कम पड़ेगा और सही ढंग से राइटिंग भी नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, उसको सुनिएगा। ठीक है, सुंदर गृहम दृष्ट्वा काकः चटका चा किम अचिंत्यताम, है ना। सुंदर घर को देखकर कौवे और चटका ने या फिर गौरैया ने या चिड़िया ने क्या सोचा, तो उन्होंने सोचा। ठीक है, क्या सोचा, तो इसको आंसर लिखेंगे सुंदर गृहम दृष्ट्वा काकः चटका चा चिंत्यताम। ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके बुक में मिल जाएगा ये। किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशं सुंदरम गृहम भवेत्, अतः अधुना आशाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहम रचिष्यावः। ये हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, अब है सेकेंड आंसर। चटका काका से गृहम गत्वा किम कथयति, है ना। जो गौरैया है जो है कौवे के घर जाके क्या बोली, है ना, कुछ बोली थी, तो वो बोली चटका काका से गृहम गत्वा कथयति भ्रातः अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत्, सर्वत्र उष्ण अस्ति, मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ। ये सारा चीज़ आपके बुक में लिखा हुआ है ना। तो आप एक बार देख लेंगे। अभिमानी काका चटकाम किम कथयत, अभिमानी जो है कौवे ने, यानी घमंडी जो कौवा है, वो गौरैया से क्या बोला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा अभिमानी काका चटकाम कथयत। ठीक है, गच्छ गच्छ अत्र स्थानम नास्ति, कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, तव गृहम नष्टम अहम किम करवाणी, मैं क्या करूं, है ना। ये तो पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अपने घर से भगा देता है कुल मिला के, है ना। काका लज्जिता भूत्वा किम अचिंत्यति, किम चिंत्यति, है ना। कौवा लज्जा होकर या लज्जित होकर क्या सोचा, तो इसका आंसर होगा काका लज्जिता भूत्वा चिंतयति अहम तु स्वार्थी अस्मि परम ईशा उदार हृदय अस्ति। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि मैं स्वार्थी था और ये उदार हृदय की है ना, बड़े हृदय की है। ठीक, उसके बाद फिफ्थ नंबर है वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत, यानी वर्षा काल के ख़त्म होने पे क्या हुआ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कि वर्षा बीतने पे क्या हुआ, तो यहाँ होगा वर्षा कालात अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति चटका अपि। ठीक है, सहाय्यम करोति उभौ मिलित्वा सुखेन वसति, और वे दोनों सुख से रहने लगे। ठीक है, आगे है स्थूल। ठीक है, पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुति, यानी कि जो थोड़ा मोटे अक्षर पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो स्थूल पद कहते हैं, उसको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, यानी इसको चेंज करके इसको क्वेश्चन बनाना है ना। तो ठीक है, स्वनिवासम अगच्छताम, तो वे दोनों अपने घर चले गए। तो इसको प्रश्न बनाना है, किसको हटाना है, इसको हटाना है। ठीक है, वहाँ स्वनिवासम को चेंज करना है, तो स्वनिवासम तो यहाँ पे हो जाएगी, इसके जगह पे आप लिखेंगे कुत्र। क्या लिखेंगे, कुत्र। वे दोनों, ठीक है, तो वे कुत्र अगच्छताम, वे दोनों कहाँ गए। ठीक है, बन जाएगा। अगला है एकदा ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्, एक बार सभी जगह क्या था, सूखा था। ठीक है, तो क्या होगा इसका, इसमें किसको हटाना है, ग्रीष्मकाले को हटाना है ना। ग्रीष्मकाल को हटाकर उसको क्या करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर ग्रीष्मकाले, तो हम इसको बोलेंगे कौन से समय में सभी जगह सूखा था, है ना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे ग्रीष्मकाले की जगह पे आप लोग चेंज करके
एकदा के बाद जो है कदा लिखेंगे, एकदा के बाद कदा, एकदा कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्, कदा यानी कब, है ना, तो इसमें हो जाएगा कदा, ठीक है, कदा लिखेंगे, इसको रिप्लेस करके इसको हटा करके कदा। और जो पूर्ण विराम है याद रखिएगा, आपको नंबर तभी मिलेगा जब प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा है, क्वेश्चन बनाने के तो पूर्ण विराम ना होकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो ऐसे सभी को प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है ना, ठीक है। अगला है 3rd नंबर, चटकयाः गृहम् अपि नष्टम अभवत्, यानी कि इसको हटाना, गौरैया का घर भी नष्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसको हटाएंगे तो किसका घर नष्ट हो गया बोलना है, इसलिए कस्याः लिखेंगे, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, कस्याः, ठीक है, कस्याः गृहम् नष्टम अभवत्, यानी किसका घर नष्ट हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है। 4th नंबर, चटका काकम कथयति, देखो फिर से वही करना है हमको, इसको काकम को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये स्थूल पद में है, यानी मोटे अक्षर पे लिखा हुआ है। तो कौवा काकम कथयति, कौवे ने चटका कागम कथयति होगा, सॉरी, है ना, इसमें हो जाएगा गौरैया ने कौवे को कहा, तो इसको बोल सकते हैं कि गौरैया ने किसको कहा, है ना, तो यहाँ पे काकम को कम लिख सकते हैं, ठीक है, कम, ठीक है, कम कथयति, यानी कि गौरैया ने किसे कहा। अब नवीन गृहस्य को हटाना है, काका नवीन गृह निर्माण करोति, यानी कौवे ने नया घर निर्मित किया या बनाया, है ना, तो नवीन गृह तो कौवे ने क्या बनाया, है ना, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कस्या लिखेंगे, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे गृहम की जगह कस्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कस्य निर्माणम, यानी किसका निर्माण किया, तो गौरैया कौवे ने किसका निर्माण किया, ये भी बन जाएगा। अब जो है यहाँ पर बोला है कि यहाँ जो स्टोरी जो पढ़े हैं हम लोग, उस स्टोरी के हिसाब से पहले में कौन आएगा उसको अपने हिसाब से सही जमा के लिखना है, ठीक है। तो पहले स्टोरी के अनुसार देखेंगे, सबसे पहले में हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको सही क्रम से जमाएंगे तो यहाँ हो जाएगा काका चटका दुए, यानी पहले तो ये आएगा, है ना, 4th नंबर जो है पहले में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहा है कि कौवे और वो दोनों क्या थे, कौवा और गौरैया दोनों दोस्त थे, है ना, ठीक है। सेकेंड में आपको लिखना पड़ेगा, इसमें हो जाएगा सेकेंड में आपका ग्रीष्मकाले चटकयाः, यानी गर्मी के समय में गौरैया, ये वाला हो जाएगा, है ना। फिर है थर्ड में क्या लिखना पड़ेगा आपको, अभिमानी को लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभिमानी, ठीक है। मैं ये जो है इसको सही क्रम में जमाने के लिए बोला गया है। अभिमानी के बाद हो जाएगा वर्षा काले, ठीक है, ये हो जाएगा 4th नंबर में वर्षा काले, ठीक है। और एक बचा 5th नंबर बचा है, 5th में उदार हृदय, ये तो लास्ट में ही बोला गया, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, कहीं पे भी कुछ समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।